पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था जिसका नाम था माधोपुर। उस गांव के सभी लोग हंसी खुशी रहते थे। उसी गांव के बाहर एक बड़ा ही घना जंगल था। उस जंगल के रास्ते कोई भी गुजरता तो वहां उससे बहुत ही अजीब एवं डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। वहीं एक दिन गांव के सरपंच ने सभी गांव वाले को पास बुलाकर बोला। जैसा कि आप सबको पता है, आजकल उस जंगल के रास्ते कोई भी गुजरता है तो सबको अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। गांव के पुराने लोग कहते हैं कि उस रास्ते से एक महिला गुजर रही थी। वहीं जंगल के पास उस महिला की एक गाड़ी से चपकर मौत हो गई थी। तब से ही वो महिला की आत्मा उस जंगल के आसपास ही भटकती रहती है और अजीबोगरीब आवाज निकालते रहती है। तो आप सबसे ये विनती है कि रात होते ही आप सब में से कोई भी अपने घर से न निकले, खिड़की और दरवाजा न खोले। मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, इनकी वजह से ही मेरा ऐसा हाल हुआ है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। उसी रात को जंगल के रास्ते से रमेश अपने घर जा रहा था। तभी उस चुड़ैल की नजर उस पे पड़ती है। अरे वाह, वो रहा मेरा शिकार, अब मैं इससे नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलते ही चुड़ैल रमेश को पकड़ के अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह रमेश की पत्नी गांव के सरपंच के पास जाती है और बोलती है, सरपंच जी, कल रात से मेरे पति घर नहीं आए हैं और पता नहीं वो किस हाल में होंगे। फिर उसकी पत्नी रोने लगती है। तभी सरपंच के पास खड़ा रामलाल बोलता है, मुझे तो लगता है कि ये काम उसे जंगल वाली चुड़ैल का होगा। उसने ही रमेश को पकड़ लिया होगा। तभी सरपंच बोला, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे जान पहचान में एक तांत्रिक है जिसके पास हमें जाना होगा। अब वो तांत्रिक ही हमारी मदद कर सकता है। थोड़ी देर में शाम हो गया और सब अपने अपने घर चले गए और अपने अपने घर के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिया। लेकिन रामलाल अपने घर के खिड़की बंद करना भूल गया। उतने में चुड़ैल जंगल से गांव की तरफ आके अपने शिकार की खोज में निकलती है और गांव आते ही उसकी नजर रामलाल की खिड़की पर पड़ती है। ये देखते ही चुड़ैल खिड़की की ओर चली जाती है। अंदर जाते ही चुड़ैल की नजर रामलाल के बेटे पर पड़ती है। चुड़ैल खुश हो जाती और उसे उठा कर ले जाती है। फिर अगले दिन सरपंच के साथ गांव के लोग तांत्रिक के पास जाते हैं। फिर गांव में हुई सारी घटनाओं के बारे में सरपंच उस तांत्रिक को बता देता है और रामलाल तांत्रिक से कहने लगा, बाबा, अब आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। फिर वो सारे लोग तांत्रिक के साथ गांव की ओर चले गए। रात होते वो चुड़ैल फिर से गांव में आती है। तभी सभी गांव वाले तांत्रिक के साथ चुड़ैल के पास आते हैं और तांत्रिक बोलता है, ओ चुड़ैल, क्यों परेशान कर रही इन गांव वाले को, इनको छोड़ दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी जोर से हंसते हुए चुड़ैल बोली, अरे तांत्रिक तू है, जा मेरे रास्ते से। इन गांव वालों की वजह से ही आज मैं इस हालत में हूँ। इतना कहते ही चुड़ैल गांव के एक आदमी को पकड़ लेती है। यह सब देख के तांत्रिक ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमा, ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमा। उसके मंत्र पढ़ते ही वो भभूत फेंकता है। तभी चुड़ैल आग में जल जाती है और उसका अंत हो जाता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें।